वजह से जब एक रिश्ते में इंसान बनता है, मतलब दो लोगों में जब आपस में इतना प्यार होता है, वो जुड़ते हैं, तो फिर रिश्ता बाद में जाके टॉक्सिक कैसे हो जाता है? तो कई लोग जिन्हें हम नार्सिसिस्ट कहते हैं, वो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। उनका जीवन में एक सपना सा होता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल बनूं, मैं बड़ी ग्रैंड जिंदगी जीऊं, और वो चाहते हैं कि सब उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करें, एडमायर करें, पर खुद ये बड़े मतलबी होते हैं और ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इनके अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और जिस तरह आपने कुछ देर पहले कहा था, गलती करते हैं तो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, अपोलोजाइज नहीं करते हैं। ये तो रोमांटिक रिश्ते में नार्सिसिस्ट पहली स्टेज में आपको आइडियलाइज करेगा, आपको एक ऊंचे से पेडेस्टल पे बिठा देगा और वो सारी बातें बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं, जैसे कि तुम बहुत अच्छी हो, इस पूरी दुनिया में तुम्हारे से बेटर कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही एक हो जो मुझे समझती हो, और तुम्हारा और मेरा बॉन्ड ना ये स्पेशल है, हम डिवाइन है। हाँ, और मतलब हम तो वो क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट है। इस तरह बोल के ना वो आपको लव बॉम्ब करेगा, ढेर सारा प्यार देगा, कॉम्प्लीमेंट्स बरसाएगा। तो इतनी सारी अटेंशन और प्रशंसा सुन के आपको लगने लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो मुझे सच्चा प्यार करता है। तो आप धीरे धीरे क्या उसे ट्रस्ट करने लग जाती हैं, उस पर डिपेंड करने लग जाती हैं, और एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है जहाँ पे आप उसके सामने अपना दुख सुख सब कुछ बांटना शुरू कर देती हैं। मतलब आप अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से आप ट्रांसपेरेंट हो गई, आपने उनसे रिश्ता जोड़ लिया। तभी आती है डाउनफॉल की स्टेज। ओके। तो नेक्स्ट स्टेज में नार्सिसिस्ट जो है ये आपको डीवैल्यू करेगा। अब ये आपकी गलतियों पे फोकस शिफ्ट करता है और आपको रोकना टोकना, आपको रॉन्ग मेक करना शुरू कर देगा। छोटी छोटी बातों पे आपको बोलेगा कि कितनी मोटी हो गई हो तुम, क्या तुम्हें ड्रेस सेंस भी नहीं है सही तरीके से तैयार होने की, अरे तुम तो मेरे दोस्तों के सामने उठ बैठ भी नहीं सकती हो, तुम्हें उनसे बात करने की तमीज़ नहीं है। तो अगर इस समय पर आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने की कोशिश करती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर वो आपको गिल्ट करना शुरू कर देगा और वो आपको बोलेगा इसीलिए तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, तुम बिल्कुल फेलियर हो, रिश्ता भी नहीं तुम निभा सकती किसी के साथ। और कई बारी तो वो एक थर्ड पर्सन को उस इक्वेशन में ले आएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन, और आपको ऐसे बोलेगा तुम्हें पता है वो पड़ोसी वाली किरण वो तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी, और तुम्हें कुछ आइडिया भी है जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है उससे मैं रेगुलरली बात करता हूँ, वो भी तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो इस सेकंड स्टेज में, डीवैल्यूइंग स्टेज में, आप कुछ भी कर लो वो आपको निगेट करेगा, आपको गलत बनाएगा। फिर आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में वो नार्सिसिस्ट आपको डिस्कार्ड कर देगा, वो आपको धोखा देगा, किसी के साथ अफेयर करेगा, या फिर आपको वो किसी ना किसी बहाने से ब्रेकअप कर देगा। तब भी उसका पेट नहीं भरता है, क्योंकि ब्रेकअप करने के बाद, चीट करने के बाद वो एक बारी फिर हॉवरिंग स्ट्रैटेजी यूज करता है। हॉवरिंग मतलब तुम्हारे इर्द गिर्द भटकते रहना। और वो कैसे करता है? वो बार बार आपको टेक्स्ट करेगा, आई एम मिसिंग यू, गिव मी अनदर चांस, एक चांस और दे दो। अब एक प्लेटफॉर्म से तुम उसे ब्लॉक करते हो कि भाई मुझे बात नहीं करनी है, यहाँ बाउंड्री बना रहे हैं टॉक्सिक पर्सन के साथ, तो वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से तुम्हें मैसेज कर देगा। असल में वो सॉरी नहीं फील कर रहा है अपनी गलतियों के लिए, और वो रिश्ते को निभाना नहीं चाहता, करेक्ट नहीं करना चाहता, वो अभी भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको एक बैकअप ऑप्शन बना के रख रहा है वो, ताकि आप कभी आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसकी नीड्स फिर से फुलफिल कर सकेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने उसे दूसरा चांस दे दिया तो फिर वो अब्यूसिव पैटर्न एक बारी फिर से शुरू होगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो है नो कांटेक्ट या
मिनिमम कांटेक्ट मेंटेन करना।